हेलो दोस्तों, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफज़ीन एक्सप्लेन। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की एक सीक्रेट बेस से भाग जाती है और खून में लथपथ होती है। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दो सहेलियां आपस में बातें कर रही होती हैं और एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही होती हैं। जहाँ ये लड़की उसे बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि बस एक अनजान जगह पर मुड़ जाती है और पता नहीं चलता कि वो कहाँ जाती है। अंदर बैठे सभी लोग हैरान होने लगते हैं और देखने लगते हैं कि ये बस कहाँ जा रही है, क्योंकि बस गलत रास्ते पर मुड़ जाती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी मास्क पहने खड़ा हो जाता है और जहरीली गैस पूरी बस में छोड़ देता है। सारे लोग अंदर बैठे तड़पने लगते हैं और उसके बाद एक अनजान लोग आ जाते हैं और पूरी बस उलट जाती है और उसमें से इस लड़की को अगवा करके ले जाते हैं। फिर इस लड़की की आंखें एक अस्पताल में खुलती है जहाँ ये नर्स खड़ी होती है। फिर हम देखते हैं कि अनजान लड़की किसी सीक्रेट एजेंसी के बंदे के साथ मिल रही होती है और वो यहाँ ऐसी जगह का विजिट कर रहा होता है जहाँ से ये लड़की छूटकर भागी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई अनजान सीक्रेट आदमी एक नर्स से मिलने आता है जो कि एक खाली घर में रह रही होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये वही नर्स है जिसने शुरू में उस लड़की को अगवा किया था और वो हॉस्पिटल में उसके साथ मौजूद थी। वो वहाँ उसके साथ कुछ बातें शेयर करता है और उससे कुछ सीक्रेट पूछता है उसी लड़की के बारे में। यहाँ यह लड़की एक अनजान भटकी हुई होती है और जंगल में निकलकर बहुत खुश होती है, जैसे इसने कभी बाहर की दुनिया को देखा ही ना हो। वो जंगल में आसपास देखती है और उससे कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन वो दरख्त और सारा माहौल देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ वो एक अनजान सड़क पे आ जाती है जहाँ दोनों तरफ कोई ट्रैफिक नहीं होती। अचानक एक गैंग के लोग वहाँ पे आ जाते हैं और उसे ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठा लेते हैं क्योंकि वो अकेली होती है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, लेकिन उसके वो कुछ भी जवाब नहीं देती। इसी गाड़ी में एक और लड़की पीछे बैठी होती है जिसे इन्हीं लोगों ने अगवा किया होता है किसी ज़मीन के मसले की वजह से। वो कहती है कि इस लड़की को छोड़ दो, तुम्हारा मसला मेरे साथ है, इसलिए तुम अपना मसला मुझसे हैंडल करो। यहाँ हम देखते हैं कि गुंडे उससे टच कर रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम कहाँ से आई हो। यहाँ ये अनजान लड़की उससे बोलती है कि तुम मुझे टच मत करो। थोड़ी ही देर बाद वो वार्निंग देने के बाद वो अपनी पूरी ताकत से उनको पीट देती है और देखते ही देखते पूरी गाड़ी उलट जाती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि ये लड़की पूरी गुंडों को मार देती है और पीछे बैठी लड़की को होश आ जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकलती है और देखती है कि वो एक अनजान खून में लथपथ लड़की लोगों को देख रही है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उस दूसरी अनजान लड़की को विच लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इतने में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि विच लड़की के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि वो उसे जगाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाती है जिसे उसने अभी फ़ोन करके बुलाया होता है। ये इस लड़की का एक दोस्त होता है जो कि पेशे से एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर अपनी शराब का घूंट पीता है और उससे अच्छे से इस लड़की को चेक करता है। चेक करने के बाद वो उसे बताता है कि ये कोई आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। लड़की को पूरी तरह से शक होता है क्योंकि जिस तरह से इस विच लड़की ने उन सबको पीटा, उसे भी इस तरह का शक है कि ये आम लड़की तो नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि एक अनजान लड़की जो कि असैसन है, जो कि बिल्कुल विच की तरह की ताकतवर है, वो एक आम से दरबार में आई होती है। ये किसी तरह का चर्च या दरबार होता है जिसमें इसने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया होता है। ये बंदा उसी लड़की का राइट हैंड होता है और ये भी खून में लथपथ बाहर निकलती है। हो सकता है ये वही लोग हों जो बिल्कुल विच की तरह के ही हों, लेकिन ये उनकी शिकारी हो। यहाँ ये दोनों आपस में कुछ चीज़ों पर बहस करते हैं और उसके बाद ये यहाँ से चल पड़ते हैं। फिर दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि जैसे ये चलते हैं तो ये इनको एक कॉल आती है और ये कहते हैं कि हमें किसी नए मिशन पर जाना है। वहाँ पे हम देखते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और किसी चीज़ को सोचती है, क्योंकि ये बहुत लोगों को मारती है लेकिन ये मारकर कभी भी खुश नहीं होती। फिर ये लोग सफ़र करते करते एक अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो विच लड़की एक अपनी उसी लड़की की दोस्त के साथ कार में बैठकर आ रही होती है और विच लड़की हवा को देखकर बहुत खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी अनजान ताकतों वाली दोस्त को लेकर कार में बिठाकर आ रही होती है। यहाँ ये लड़की दुनिया से पूरी तरह से अनजान होती है क्योंकि इसने हमेशा लैब और अपनी सीक्रेट बेस में ही रही होती है, क्योंकि इसने पहली बार आज़ादी देखी होती है। यहाँ वो उसे अपने घर ले आती है जहाँ जिस प्रॉपर्टी की वजह से उस लड़की को अगवा किया गया था। यहाँ वो उसे अपना कमरा दिखाती है और अपने भाई से भी मिलवाती है। उसका भाई उसे देखकर बहुत हैरान होता है और उसे देखता है और पूछता है कि ये लड़की कौन है। उसके बाद वो अपनी ही बहन पर गुस्सा करने लगता है तो विच लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है कि उसे तुम ना मारो। इतने में हम देखते हैं कि बहन भाइयों का झगड़ा थोड़ा सा थम जाता है और उसके बाद वो बहन कहती है कि तुम मेरे मुँह से अपना हाथ हटाओ।
फिर हम देखते हैं कि बहन भाई आपस में कुछ डिस्कस करते हैं और किसी चीज़ को लेकर झगड़ा करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की उस विच लड़की को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती है, जहां वो इसे इसका अपना रूम दिखाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी विच दोस्त को लेकर खाने की टेबल पर आ जाती है। विच लड़की खाने को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसने ये सब कुछ कभी देखा नहीं होता। यहाँ लड़की उससे कहती है कि क्या तुमने कभी खाना नहीं खाया, तुम्हें ये खाना नहीं खाना आता? वो कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना आता। यहाँ फिर आगे हम देखते हैं कि वो बहन भाई किसी चीज़ को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत सारी बातों पर नाराज़ होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप मर चुके होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की विच लड़की को लेकर अपने कमरे में आती है और उसे उसका कमरा दिखाती है। यहाँ विच लड़की कमरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने ये सब कुछ नहीं देखा होता। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो नर्स उसी असैसिन लड़की को हायर करती है जिसने उस चर्च में जाकर बहुत सारे लोगों को कत्ल किया होता है। यहाँ ये इस लड़की को बताती है कि ये वही लड़की है जिसे हमने बस से अगवा किया था और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमने इसी के जैसे क्लोन बनाए जो कि बहुत ही ताकतवर विच बन गए। उसके बाद वो इसे एक ट्रांसमीटर देती है जो उसके दिमाग के न्यूरॉन से जुड़ा होता है कि जब भी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों के पीछे कोई अनजान ताकतों वाले और लोग लग जाते हैं जो कि एक ही एजेंसी से ताल्लुक़ रखते होते हैं। ये भी बहुत ताकतवर लोग होते हैं और ये दोनों भी बहुत ताकतवर होते हैं। दोनों आपस में अच्छा खासा लड़ने के बाद ये लड़की और उसका दोस्त जीत जाते हैं। उसके बाद वो उन लोगों को मार कर वहाँ से निकल जाते हैं और उसी घर की तरफ जाते हैं जहाँ पर उस विच लड़की रह रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि विच लड़की को बार बार दौड़े पड़ते हैं और उसके नाक से खून बहता है और उसकी पावर अनस्टेबल हो जाती हैं। फिर दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि वो गैंग का मेंबर अपने बहुत सारे गुंडे लोगों को लेकर उस घर में आ जाता है, क्योंकि असल में उसने अपने लोगों को भेजकर उस लड़की को अगवा इसलिए किया था क्योंकि वो उसकी पूरी ज़मीन हड़पना चाहता है और ये उसके बाप की ज़मीन होती है। लड़की अपनी ज़मीन को बचाने के लिए बंदूक लेकर सामने आ जाती है, लेकिन खुद गोली चलाकर डर जाती है। ऐसे में हम देखते हैं कि विच लड़की अपनी पावर के साथ पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ वो कुछ मुकाबला करते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। दूसरी ही तरफ हमें दिखाया जाता है कि विच लड़की छत पर खड़ी होती है और सभी लोग उसकी तरफ देख देख कर हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि उसकी पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी होती है। यहाँ वो छत से नीचे छलांग लगा देती है और उसे कुछ भी नहीं होता। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि वो उनके लोगों को ज़बरदस्त तरीके से पीटती है और उसके लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वही गैंग का मेंबर उस लड़की से बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस लड़की को अपने से दूर भगाने लगता है और अपनी हार को कबूल करता है। उसके बाद वो चुपचाप लड़की की मार भी सहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दोनों बहन भाई इस चीज़ को देखकर बहुत खुश होते हैं और इस लड़की की ताकत पर पूरी तरह से हैरान भी होते हैं। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एजेंसी और नए सुपर हीरोज़ को हायर करती है उस विच लड़की का शिकार करने के लिए। यहाँ ये डॉक्टर उस लड़की को बताता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है, लेकिन ये गैंग मेंबर उसको टॉर्चर करता है और उसके बारे में पूछता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लड़की का भाई उस विच लड़की को लेकर बाज़ार चला जाता है, मॉल चला जाता है, जहाँ पर ये लड़की उस जगह को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने ये चीज़ें देखी नहीं होती। वो बहुत खुलकर खाती है और उससे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। फिर दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि गैंग का मेंबर अपने घर में आने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैंग का मेंबर अपने घर आता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात एक नए असैसिन ख़तरनाक लोगों से हो जाती है, जो उसे पूरी तरह से धमकाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें इस जगह का पता बताओ। यहाँ वो उसे बताती है कि यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विच लड़की उस लड़की के भाई के साथ बैठी कुछ यूट्यूब को देख रही होती है, मोबाइल देख रही होती है, जहाँ पर वो अपने ही जैसी किसी ताकतवर लड़की को देखती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये दो असैसिन लड़का लड़की उस लड़की को ट्रैक करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो गैंग मेंबर फिर से आ जाता है अपने लोगों को लेकर, लेकिन इस वक्त उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे कौन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये गोली चलाते चलाते उसको गोली लग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़की का भाई विच लड़की के साथ छत पे बैठा होता है और कुछ देख रहे होते हैं, जहाँ वो उसे दिखाता है कि तुम्हारी तरह की एक लड़की इस कॉन्सर्ट में भी दिखी है। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि ये वही असैसिन लड़की और लड़का होते हैं जिसे नर्स ने हायर किया होता है और वो उस जगह को ट्रैक कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि विच लड़की आखिर किस घर में छुपी है। इतनी ही देर में बाकी असैसिन लोग भी आ जाते हैं और यहाँ पर वो गैंग का मेंबर भी आ जाता है।
गैंग वाला आदमी अपने तमाम मेंबर्स को लेकर वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को गोली मार देता है और वो लड़की खून में लथपथ वहीं गिर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ नए सुपर हीरोज़ की एंट्री होती है और उसे मारने के लिए एक अनजान लड़की वहाँ पर आ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। उन लोगों के दरमियान बहुत सारी लड़ाई होती है, लेकिन ऐसे में वो ताकतवर लोग उन्हीं गैंग के मेंबर्स को मार देते हैं जिन्हें वो अपने साथ लेकर आए थे। यहाँ वो बहन भाई उससे पहले ही जंगल से निकालने का कह देते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, ये हमारी लड़ाई है, हम खुद लड़ लेंगे। यहाँ वो विच लड़की सोच रही होती है कि इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे इन्हें चलकर बचाना चाहिए। जितनी ही देर में वो वापस आती है वो देखती है कि वो दोनों बहन भाई असल में मर चुके होते हैं। फिर उसका सामना इन नए ताकतवर असैसिन से होता है, लेकिन ये विच लड़की सुपीरियर विच होती है, वो उनके पहले ही एक ताकतवर योद्धा को मार चुकी होती है। यहाँ इन लोगों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि विच लड़की आखिरकार सब पे भारी पड़ जाती है और सबको चुन चुन कर मार देती है। इसकी ताकत के आगे किसी की ताकत नहीं चलती। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि उसी विच लड़की की बहन उस लड़की को ढूंढते ढूंढते आ जाती है और वो उसे आगे कहती है कि तुम असल में मेरी बहन हो। मैं बहुत अरसे से तुम्हारा पीछा कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि असल में तुम ही मेरी बहन हो। वो उसे अपनी यादों के बारे में बताती है कि कैसे हम दोनों एक साथ पैदा हुए थे। फिर वो विच लड़की उन दोनों बहन भाइयों को देखकर बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है और उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। यहाँ विच लड़की की बहन जो उसे अभी भी मिलती है वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो तो इसे ज़िंदा कर सकती हो, लेकिन ये अच्छी ज़िंदगी नहीं जिएंगे, आम इंसानों वाली ज़िंदगी तो बिल्कुल नहीं जिएंगे। फिर वो उस अपनी विच बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये नर्स उसी विच लड़की का स्केच बना रही होती है।